Good morning students. Today's I teach you class 12th chapter chemical kinetics. बेटा केमिकल काइनेटिक्स में हम काफी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग नियम। बेटा अभिक्रिया का वेग नियम पढ़ने से पहले हमें पढ़ लेना चाहिए अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिमाइंड कराऊंगा। द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद द टाइम टेकन, निश्चित समय में या एकांक समय में किसी अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, अभिक्रिया की दर कहलाती है। तो आज हमको बेटा पढ़ना है अभिक्रिया का वेग नियम। देखिए बेटा अभिक्रिया का जो वेग नियम होता है, अभिक्रिया का वेग नियम एक रिलेशन बनाता है। रिलेशन किससे बनाता है? अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मीन्स क्या है? अभिक्रिया का वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध स्थापित करता है, ठीक है। और संबंध स्थापित करने के बाद जो रिएक्शन बनती है, जो इक्वेशन बनती है, उस इक्वेशन को बोलते हैं बेटा वेग समीकरण, अभिक्रिया का वेग समीकरण या केमिकल इक्वेशन ऑफ या रेट ऑफ इक्वेशंस। तो बेटा देखिए क्या रिलेशन बनाता है यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए आपका कोई एक रिएक्शन होती है, या हम पहले बता दें आपको इस तरह से, रेट बेटा हो RAT, रेट बेटा होता है, इसको बोलते हैं दर, हिंदी में बोलते हैं दर, ठीक बेटा। और इसका सिंबल होता है R, रेट, दर। ये बेटा किससे किससे रिलेशन बनाता है? रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट proportional to the concentration of reactant और concentration of the reactant power n बेटा क्या यहाँ पर? n is the order of reaction, ठीक है, n is the order of reaction। एंड देखिए यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो R इक्वल टू K एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। ये रिलेशन बना रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट and concentration of the reactant, and इसको हम बोल सकते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये तो आप जानते हैं कंसंट्रेशन ये है। इस कंसंट्रेशन को अगर हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, सपोज एक रिएक्शन मिल लिया, ये रिएक्शन है आपकी, ठीक है। इस रिएक्शन से हमने रेट फाइंड किया, रेट मींस R इक्वल टू K। अब कंसंट्रेशन A की कंसंट्रेशन हो जाएगी इस तरह से, और N यहाँ पर N होगा, N में जितना यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से 1 तो 1, 2 तो 2, यहाँ पर N यूज किया गया। अब यहाँ पे शो कर सकते हैं रेट, ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बेटा सिंबल्स होते हैं इसके, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पूरा कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये है आपका रिएक्टेंट, ये कंसंट्रेशन। बेटा इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? रेट लॉ ऑफ रिएक्शन क्या होती है? रिलेशन बिटवीन द एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन द
rate of reaction and the concentration of the reactant. It is called the rate law of reaction. Rate law of reaction, and this समीकरण, this equation is called the rate law equation. क्लियर बच्चों? ये था आपका रेट लॉ इक्वेशन था, जिसमें से रिलेशन बनाया गया इसके बीच में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. क्लियर बच्चों? इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे आगे टॉपिक रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. तो रेट अभी पढ़ा रहा आपने रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, अब पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. आइए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. तो देखिए बेटा, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं. क्लियर? आइए, एक इक्वेशन ली गई, जनरल इक्वेशन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी एंड डी. बेटा ये इक्वेशन ली गई है, इस इक्वेशन से हम रेट कांस्टेंट फाइंड करते हैं. देखिए, इसका पहले सबसे पहले हम रेट फाइंड करें, तो रेट बेटा इसका हम फाइंड करें. अगर रेट साइन क्या होता है आर, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. बेटा यहां कंसंट्रेशन इसकी है ए और बी की कंसंट्रेशन हो जाएगी बी. ये हुआ बेटा. तो इस पूरे पार्ट को हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. और रिएक्टेंट कौन सा बेटा? यहाँ पर ए रिएक्टेंट, यहाँ पर बी है. ए की कंसंट्रेशन ए और बी की कंसंट्रेशन आपकी बी है. क्लियर? अब देखिए बेटा, क्या करेंगे यहाँ पर, ये रेट है, तो यहाँ पर क्या करना है, इससे हमको फाइंड करना है रेट कांस्टेंट. तो ये बेटा क्या करेंगे, यहाँ से आर इक्वल टू के, और यहाँ पर ए और यहाँ पर बी. बेटा बिल्कुल इसी टॉपिक है. अब यहाँ पर ये होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ये होता है रेट कांस्टेंट, ये कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. यहाँ पर रेट कांस्टेंट फाइंड करना है हमको. के इक्वल टू आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी. ठीक बेटा? तो यहाँ पर ये हुआ. ठीक, अब देखिए यहां पर क्या है, इट इज द रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा. आप देखिए इसमें से क्या करें, अभी आपने ऑर्डर नहीं पढ़ा. कहां पे ऑर्डर क्या होता है, अभी पहले पढ़ाया हमने कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा क्या होता है, एन. कैसे फाइंड करना है, द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड द ऑर्डर. बेटा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, इनकी कंसंट्रेशन ये है, इनको ऐड करो ए प्लस बी. बेटा ए प्लस बी क्या हो गया, ये हो गया ऑर्डर. और इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एन से. तो एन इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू एन, और टोटल इक्वल टू एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्लियर बेटा? इस तरह से ये जो फॉर्मूला मिला हुआ, आपकी क्वेश्चन मिली हुई है, ये क्वेश्चन मिल गई आपकी के इक्वल टू आर अपॉन ए की पावर ए एंड बी कंसिडर पावर बी. ये कह सकते हैं रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. जो मेन इसका फॉर्मूला बढ़ाया, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन में से आर इक्वल टू के इक्वल टू आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. इस तरह से इसको बेटा फॉलो कर सकते हैं. ये फॉर्मूला भी तैयार होता है. क्लियर हो बेटा? अब हम बेटा इसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. बेटा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पढ़ेंगे, उसको भी देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए. अब देखो बेटा, यहां पर हमको फाइंड क्या करना है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट. बेटा यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट फाइंड करने के लिए एक ही फॉर्मूला यूज करना है हमको, के इक्वल टू बेटा रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये तो यहां पर क्या करना बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन
रेट का यूनिट क्या होती है, यहाँ पे होती है मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन चाहे ए का हो या बी का हो, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की वैल्यू क्या होती है, यूनिट क्या होती है, मोल, लीटर इनवर्स। ठीक है, मोल, लीटर इनवर्स। और यहाँ पर क्या होता है, वो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, यहाँ पे पावर लग जाएगा बेटा, यहाँ पर इसका n। ठीक है, m n इनवर्स s स्क्वायर s इनवर्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा m l इनवर्स और की पावर n। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर यूनिट क्या बेटा आती है, यहाँ पर यूनिट आती है m 1 माइनस n l, यहाँ l क्या हो जाएगा n माइनस 1 और s माइनस 1। ये बेटा हो गया आपकी रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये मिला आपको m पावर n माइनस 1 n और l की पावर n माइनस n, रिपीट, m की पावर 1 माइनस n, l की पावर n माइनस 1 और s की पावर माइनस 1 इनवर्स। ये बेटा होता है आपका रेट कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हमने आपको रेट लॉ रिएक्शन पढ़ा दिया, ठीक, और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तब तो पढ़ें इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से नया टॉपिक लेकर आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।